Hi, this is Avinash Vijay Sachdev. Please subscribe to Siddharth Kanan's YouTube channel. अगर पूजा भट्ट को कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री का वेटरन, अविनाश सचदेव को कहेंगे टीवी का वेटरन, जो बिग बॉस OTT 2 सीजन में थे। अविनाश, मैं ये नहीं पूछना चाहूँगी whether you're hurt or you're disappointed or you're relieved that you're out of the show a week before the finale, पर मैं ये पूछना चाहूँगी कि ड्यूरिंग योर एंटायर जर्नी कभी भी एक बार ऐसा भी लगा कि अगर मैं फिनाले तक पहुँच भी जाऊँ तो मैं ये शो जीत सकता हूँ या मैं नहीं जीत सकता हूँ? पहली बात ना, आपने जो भी 3 इमोशन बताए वो एक भी एग्जिस्ट नहीं करते। ओके। मेरी फीलिंग कम्प्लीटली अलग है। मैंने 3rd वीक जब मुझे लग रहा था कि मैं एविक्ट हो जाऊंगा, क्योंकि पहले 2 वीक मुझे जनता कहा गया, फिर फैन सीटर कहा गया, तब मुझे एक्चुअली लगा कि मैं अब निकल सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि शायद ये शो कुछ और मांगता है जो मैं नहीं हूँ, और मेरी रियल साइड स्लो है शायद, तो हो सकता है मैं निकल जाऊँ एविक्ट। पर जब मैंने तब एविक्ट नहीं हुआ, उसके बाद मैंने फ्रैंकली सोचना छोड़ दिया। और जब एक्चुअली मैंने सोचना छोड़ा, तब मेरी एक्चुअली पर्सनालिटी 10x हो गई, क्योंकि मैंने अपने आप को समझाया कि बार बार मुझे बोल क्या रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। अगर नहीं एक्सपेक्ट करते तो निकाल देते, क्या फ़र्क पड़ता है। पर अगर मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तभी तो बार बार मैसेज आ रहा है। जनता का मतलब क्या होता है वो समझो, फैन सेटर का मतलब क्या होता है वो समझो, टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, इंस्टेड ऑफ ये सोच के कि यार मेरे पीछे ही पड़े हैं, मुझे ही बोलते रहते हैं, सलमान सर तो मेरे ही पीछे पड़े हैं, मेकर्स क्यों मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे कांच तोड़ के अंदर बिठा दिया। सो इंस्टेड ऑफ फीलिंग दैट ह्यूमिलेटेड, आई डिड नॉट टेक एनीथिंग नेगेटिवली। ओके। तो आपकी एक्स पलक भी थी, उन्होंने हमारे साथ इंटरव्यू में कहा था कि आप चुगलीखोर हैं। इनफैक्ट एल्विश ने भी जब आपको रोस्ट किया था एक टास्क में, उन्होंने कहा था कि आप चुगलीखोर हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस चुगलीखोर पर्सपेक्टिव? ये सब ना बिग बॉस के वर्ड्स हैं जो घर के अंदर यूज़ किए जाते हैं। अगर उनको मैं चुगलीखोर लगता हूँ तो वो कर क्या रही थी मेरे साथ 3.5 साल? नहीं, उन्होंने ये भी कहा बिग बॉस के घर के अंदर अगर मैं उनको चुगलीखोर लगता हूँ तो मैं आप मेरे साथ बैठी ही कितना टाइम, तो कैसे कह रहे हो आप चुगलीखोर? क्या जितने कैमरा लगे हुए उन सबके माइक पलक के कान में थे? नहीं। किस बेसिस पे चुगलीखोर? क्या आप बाहर शो देख रही हैं? नहीं। क्या आपसे बाहर से आपको मैसेज आ रहा है? नहीं। तो ये सब हवा में उड़ती बातें हैं। ब्लेम डालना बहुत आसान होता है, उसके पीछे रीज़न अगर पूछा जाए तो रीज़न कुछ होगा नहीं, बेसलेस बातें हैं। और मैं बेसलेस चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता नहीं हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ में हो या बिग बॉस के घर में हो। कूल। उन्होंने ये तो कहा था हमसे कि आपकी जो रियल पर्सनालिटी है ना, वो आप नहीं दिखा रहे हो इस शो में, और आप कुछ अलग ही पर्सनालिटी दिखा रहे हो फॉर द गेम। ये भी उन्होंने हमसे क्लैरिफाई किया तो मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ फिर। एक एक्टर जो 50 दिन सुबह उठते से लेकर रात तक चेंज नहीं हुआ, जिसने अपनी डिग्निटी को हिलने नहीं दिया। कोई अगर गुस्सा करे तो वो गुस्सा नहीं कर रहा है, कोई अगर गाली दे रहा है तो वो गाली नहीं दे रहा है, और अगर ये कहा जाता है कि मेरी रियल पर्सनालिटी बाहर नहीं आ रही है, तो मैं माइंड ब्लोइंग एक्टर हूँ, कुछ अलग ही लेवल का एक्टर हूँ। मुझे कोई दिखता नहीं है कोई इतना अच्छा एक्टर हो फिर। पर एल्विश ने जब ये रोस्ट किया था आपको, तब कब एल्विश रोस्ट किया था? एल्विश भी तो रोस्ट किए थे आपको एक टास्क में, जब उन्होंने कहा था कि अविनाश इज अ चुगलीखोर। हाँ, वो कुछ तो बोलेंगे ना, अंदर रह के कुछ तो बोलेंगे। तो 1 हफ्ता हुआ है उन्हें आए हुए, 1 हफ्ता भी नहीं, कुछ दिन हुए थे आए हुए। देखकर भी तो आए थे शो। हाँ, और देख के आए थे, तो उनका कुछ कहना था, फिर एल्विश का कंप्लीटली पर्सपेक्टिव बदल गया। फिर वो बोलने लगा नहीं नहीं यार ये इंसान अच्छा है। जब उसने मुझे जाना तब वो उसके पर्सपेक्टिव ही मेरी तरफ चेंज हो गया था। फिर तो मैं उसको चिल्लाता था, उसको, मैंने एल्विश बकवास बंद कर, इधर बैठ, मेरे को तेरे से बात करनी है, मतलब मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तेरे पाप बोल के गए ना, तो वो बोलता था हाँ भाई आप मारना है, आप मेरे को थप्पड़ मार लो यार, आप ऐसे मत करो। तो उसको जब मैं समझ में आ गया तो उस इंसान का रिएक्शन ही अलग था। जब मैं घर से बाहर निकला पिछले लास्ट 2 हफ्ते में, उसका रिएक्शन मेरी तरफ कंप्लीटली बदल गया था। उसे फील हो रहा था कि यार मैं क्यों उस बंदे के पीछे पड़ा था। राइट। तो एक आफ्टर फीलिंग जो आ जाती है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंपेयर टू द फर्स्ट फीलिंग। बट देन आप कह रहे हो कि 2 हफ्ते से आप लोगों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, पर अभी इसी हफ्ते बहुत ही भयंकर फाइट हुई आप दोनों के बीच में। फाइट उसने की, मैंने ली नहीं, फर्क है उसमें। गाली उसने दी, मैंने नहीं ली, फर्क है उसमें। ज़रूरी थोड़ी सामने वाला गाली दे तो मैं लूँ। अगर मैंने ले ली तो मुझे पर्सनली हिट होगी वो। उसको जो बोलना है बोले, मैं ले ही नहीं रहा कुछ पर्सनली। अगर मैं पर्सनली लेता तो मेरी भी गाली निकल आती। गाली देना बहुत आसान है, 2 सेकंड में अपना आपा खो देना बहुत आसान है। हाँ, वो तो नेटिजन्स ने बोला है कि आपने बिल्कुल अपना आपा नहीं खोया था। जी।
और आप एकदम बोलता रहे करते रहते मैं हैं रियल लाइफ में ऐसा हूँ, मेरे से नहीं होता है कि मैं सिचुएशन में 2 सेकंड में जज करके सामने वाले पे चढ़ जाऊँ और सिचुएशन ना समझने की कोशिश करूँ ना सामने वाले को समझने की कोशिश करूँ। वो 24 साल का लड़का है, यूट्यूबर है और उसने माना है कि उसे एंगर इश्यूज हैं। तो जब उसने मान लिया है कि उसे एंगर इश्यूज हैं, वो सडनली 2 सेकंड में फ्लिप कर जाता है और 2 घंटे में वापस ठंडा हो जाता है। तो मेरी बेवकूफ़ी होगी ना उसके इस एंगर इशू को इंपॉर्टेंस दे देना, जब मुझे पता है बंदा एक्चुअली वैसा नहीं है। क्योंकि जब वो मुझसे सेंसिबली बात करता है तो एक सेंसिबल साइड बाहर निकल के आती है। राइट। तो सिर्फ उसकी वजह से, क्योंकि उसने 2 सेकंड में उसका एंगर इशू हुआ, और स्पेशली जब पूजा जी हटती हैं तभी उसका एंगर इशू दिखता है, तो उससे मैं क्या करूं यार? आपकी गेम ऐसी होगी, मैं तो गेम खेलने ही नहीं आया हूँ। आपने 24 साल कहा और आपको 36 साल के लिए हाँ। बहुत ज़्यादा मेरा गूगल पे लिखा हुआ है 36 साल। वो बहुत ज़्यादा एज शेमिंग हाँ। हो रही है। ऐसा क्यों? मतलब व्हाई डिडंट यू नॉट स्टॉप अभिषेक दैट टाइम ओनली, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम ये बात बोली थी? क्योंकि मुझे वो एज शेमिंग लगता ही नहीं है। बट सलमान ने भी अभिषेक को इसी बात पे फटकारा था कि आप हाँ, क्योंकि वो एक चीज़ कुछ लिमिट तक अच्छी लगती है या मजाक लगती है या गुस्सा भी अगर रिपीटेटिव हो तो क्या ही गुस्सा लगता है। मैंने अभिषेक और बेबिका को भी बोला था, मतलब तुम एक ही चीज़ 20 बार करते हो। हम घर वाले भी नहीं खड़े होते हैं देखने के लिए कि तुम कर क्या रहे हो और क्यों लड़ रहे हो। पहले 5-6 बार हम खड़े हुए थे, अरे क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम, दोनों को समझाने जा रहे थे। बट जब चीज़ वो रिपीटेटिव इतनी हो गई, अच्छा ठीक है लड़ रहे हैं, ओके लड़ने दो, हम अपना खाना खा रहे हैं डाइनिंग टेबल बैठ के, वो दोनों लड़ रहे हैं, कोई जा भी नहीं रहा उनके पास। तो सेम चीज़ यहाँ आ गई। 37 हो गया, वो इतना बोरिंग हो गया था कि मेरे को तो पैसा लगता था ठीक है यार आप खुद बोलता रहे। मजाक उड़ाने लग गए थे उस बात का। हाँ ठीक है बोलता रहे, बोलता रहे, और क्या बोलेगा मुझे लेके? मुझे कुछ एक्चुअल पिन पॉइंट करके बता मैं घर में कहाँ गलत गया हूँ, या पिन पॉइंट करके बता कि मैंने कुछ गलत किया हो या बोला हो, वो बोलो ना, मुद्दे पे बात करो। 36 तो मेरी एज है, मुझे पता है यार, हर साल बर्थडे बनाता हूँ। कैप्टनसी अभिषेक की जब कैप्टनसी अभी रिसेंटली हुई थी तो आपने मना कर दिया था एक टास्क करने से, जिस वजह से प्रीमियम राशन आया नहीं था घर पे। ये चीज़ आपने पूजा जी को बाद में बोली कि मैं जानबूझ के कांटा बन रहा था रास्ते का। क्यों? मतलब अभिषेक की कैप्टनसी इतनी खराब थी कि आप एक गेम नहीं, मैंने वीकेंड के बार पे उनके रास्ते में कांटे लगाए थे फिनाले के लिए, बट वो फिनाले के लिए उसके रास्ते में कांटे बनने का मुझे मौका नहीं मिला। सडनली नेक्स्ट डे वो पेरेंट्स आए गए, सब इमोशनल हो गए, 2 दिन निकल गए और सीधा फाइनलिस्ट का जो भी टास्क हुआ उसके अंदर वो पूजा जी और उसके बीच में कुछ सबको ब्लीड वीड कर रहे थे, सब छिल-विल गए थे। तो उसमें 90% तो लोग सहम ही गए थे कि भाई कैसे करना है ये टास्क, और वो लोग अपने तरीके से अग्रेसिव खेल रहे थे, पूजा जी अपने डिग्निटी मेंटेन करके खेलना चाहती थी। तो इट वाज अ वन साइडेड विन फॉर अभिषेक। उसमें मुझे कुछ वो विनर नहीं लगा और वो सीधा फाइनलिस्ट बन गया। तो मेरी ये सोच थी कि उसके फाइनलिस्ट बनने के रास्ते में तो मैं कांटा नहीं बन पाया, मैं कैप्टनसी में कांटा बनता हूँ। और मैंने उसको एक दिन बोला, जब उसने मुझे OTT वाले बिग बॉस OTT का जो जोन था वहाँ पे जहाँ वो बैठते थे, जहाँ उनकी मंडली बैठती थी, तो मैंने उसको बोला था मुझे क्या करना है यार, तू कैप्टन है, तू टेंशन रखना, मेरे को तेरे को पोक करना है, मैं पोक करूँगा, तू हिलेगा, तू नाचेगा फिर। तो उसको समझ में नहीं आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और नेक्स्ट डे मैंने उसे पोक किया और वो नाच रहा था। तो अभिषेक आपको प्लेयर कैसा लगता है? प्लेयर अच्छा है, समझदार नहीं है। अच्छा। समझदार नहीं है। मैं उसको बोल के आया हूँ, तू ये ज़्यादा यूज़ करता है, ये कम यूज़ करता है। ओके। सिर्फ ज़बान से बोलता जाता है, आप समझते नहीं हो, आपको समझना चाहिए, आपकी गलती है। अरे ये 3 सवाल खुद से भी तो पूछ। अच्छा, आप और जैड दोनों एक टाइम पे एलिमिनेट हुए हो, ठीक है, और आप दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर है जिया। शुरू में बहुत अच्छी दोस्ती और फिर बाद में अचानक से सब खत्म। योर टेक ऑन जिया, एंड वुड यू बी फ्रेंड्स विद हर आफ्टर यूर आउट ऑफ द शो? यार पता नहीं, हमारी इंडस्ट्री में दोस्तियाँ बहुत होती है, दोस्त बहुत कम होते हैं। अब वो कहाँ फिट होगी, दोस्तियाँ में या दोस्त में, मुझे नहीं पता, टाइम विल टेल। मैं ज़बरदस्ती किसी कंक्लूजन पे पहुँचना नहीं चाहता। उसे जो घर के अंदर करना था उसने किया, मुझे जो घर में करना था मैंने उसके लिए किया। और जब मैंने उसको एक बार जब दोस्त मान लिया तो मैंने हर जगह पे उसका साथ दिया है। भले उसको लेके पूजा जी और जिया का जब झगड़ा भी हुआ था तो मैंने ही पूजा जी को समझाया था जिया का पर्सपेक्टिव, उसे एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे के, फलक को भी बेनिफिट ऑफ डाउट में बोलता था उसको दे छोड़, पूजा जी को भी बोलता था पूजा जी वो ऐसी है, उसमें प्रॉब्लम है, उसका डिफेंस बाहर निकल आता है। तो कहीं ना कहीं मैंने जिया को बहुत समझा, जिया ने भी मुझे समझा होगा। बट जब बात आती है किसी के लिए कुछ करने की, तो जिया इज काइंड ऑफ अ पर्सन जो लेती है, जो शी इज अ टेकर। देती आई एम द पर्सन हु हैज ऑलवेज बीन गिविंग, आई एम द गिवर। तो वो जिया वैसी है, अब मैं वैसा हूँ। रही बात अब दोस्त बनेंगे या नहीं बनेंगे, नेवर से नेवर, कुछ भी हो सकता है। But what are your current feelings for her? देयर नो फीलिंग्स एक्चुअली।
No feeling. मतलब नो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, जो पॉजिटिव फीलिंग थी वो एरेज हो गई। मैंने उसको बोला कि मुझे दुख हुआ है तो दुख हुआ है। Because now we see that she's getting too pally with Abhishek, right? तो because Abhishek और आपकी भी बनती नहीं है, तो is it because कहीं आपको वो backstabbing जैसा लगा कि जिया became good friends with somebody who you are not that close with? मैंने उसे बोला है मुझे सेकंड ऑप्शन बनना किसी का पसंद नहीं है, तो अगर इम्पोर्टेंट नहीं हो तो सीधा मुंह पे बोल दो इम्पोर्टेंट नहीं है, दोस्ती नहीं है, खत्म हो गई बात। अब वो ही इतनी कंफ्यूज्ड है, उसके जितने भी कनेक्शंस ले लो, फलक के साथ भी कंफ्यूजन था, जैड को से लेके तो छत फट गई, मुझे मेरे साथ भी कंफ्यूजन, पूजा जी के साथ भी कंफ्यूजन, किसके साथ कंफ्यूजन नहीं हुआ है। तो इसमें हम क्या सोचें, उसे सोचना चाहिए ना कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मेरा ये पैटर्न क्यों बन गया है कि मेरे हर रिश्ते में कंफ्यूजन है। राइट। वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, वो उसकी प्रॉब्लम है। तो वो तय करे, वो सोचे, वो बताए कि उसे ये दोस्ती कैसे रखनी है, क्योंकि हम तो भाई वही हैं, हम अभी भी यही हैं, हमारी सोच तब भी वैसी थी, हमारी सोच अब भी वैसी है। एक वायरल हो रहा है वीडियो जहाँ पे एल्विश और आप डिस्कशन कर रहे हो, जहाँ पे एल्विश को पता चलता है कि अभिषेक ने ये कहा कि बिग बॉस कभी भी कोई वाइल्ड कार्ड नहीं जीत सकता, राइट? हाँ, इंटेंशन वाला। यस, एंड आप उसको ये कह रहे हो कि क्या और क्या इंटेंशन हो सकती है। तो लोग बाहर क्या कह रहे हैं पता है कि आप इंस्टिगेट कर रहे हो, और एल्विश को महान, वो बता रहे हैं कि देखो एल्विश कितना महान है, वो अपने दोस्त के लिए फिर भी खड़ा हो रहा है, एंड अविनाश इज ट्राइंग टू इंस्टिगेट एल्विश। तो आप आपकी सीरियस सही वाली इंटेंशन बता दो कि क्या जिसको है। समझना था ना उस वक्त वो समझ गया, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गए थे जब मैंने उससे सवाल पूछा कि तेरे पे जब खुद पे आई तो अब तू बोल रहा है कि हाँ मुझे बुरा लगा। अरे तो बुरा लगा तो ठीक है, तू बोलता है कि मेरी दोस्ती है, मैं वो निभाना चाहता हूँ, पर तू इसी इंटेंशन को अब तू अपनी जबान में अच्छा कैसे बता सकता है? तो वो चुप हो गया, क्योंकि इंटेंशन जो है वो है। इसमें बुरा को अच्छा जबरदस्ती कैसे बना सकते हो स्क्रिप्ट से अपनी, तो आप बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे उस वक्त 3 इंटेंशन जानने थे, उसके 3 पॉइंट ऑफ व्यूज। एक तो घर वाले क्या सोचते हैं जो उसने अभिषेक ने बोला, वो खुद क्या सोचता है दूसरा, और तीसरा ऑडियंस क्या सोच रही है वो। तो आपने मुझे बताया ऑडियंस क्या सोच रही है कि मैं उसे इंस्टिगेट कर रहा हूँ ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता एल्विश इंस्टिगेट हो नहीं हो, मुझे क्या करना है। वो दोनों अपनी कम्युनिटी में खेलते रहते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते रहें। मैं तो उसे एक सिर्फ फैक्ट बता रहा था, जो एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये इंटेंशन अच्छा कैसे हो सकता है। तो वो बंदा चुप हो गया। बट देन फिर आप अगर ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू दोगे तो लोगों को तो लगेगा ही ना कि आप इंस्टिगेट कर रहे हो दोस्तों के बीच में, बिकॉज फेम ग्रुप है वो बहुत महान, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रुप बोला जाता है। बट देन वही है कि अगर आप ऐसे बोलोगे तो सामने वाले को तो यही लगेगा कि आप उसको इंस्टिगेट। उनको जो लगना है लगे, मुझे जो लगना है मैं बोलूँगा तो सही, क्योंकि वही था वहाँ पे। क्योंकि अगर वो उसका इतना ही रियल दोस्त है तो उसकी सोच ऐसी क्यों नहीं हो सकती कि यार आज तक वाइल्ड कार्ड नहीं जीता है, हो सकता है इस बार जीते। ये होता है इंटेंशन। अगर मेरा कोई दोस्त होता उसके लिए बोलने के लिए, जैसे जैड ने मेरे बारे में बोला है कि यार मैं तो अपने आप को विनर देखता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो लैक करती हैं, पर मुझे लगता है तू बहुत स्मार्टली खेलता है, तू विनर है मेरे हिसाब से। तो वो उसके इंटेंशन है, उसने मेरे पीछे भी बोला है किसी को। अब वो अगर एक दूसरे को दोस्त बता रहे हैं तो क्यों अपनी मम्मी के साथ बैठ के डिस्कस कर रहा है कि वाइल्ड कार्ड तो जीत नहीं सकता, तो वो तो हटा ही दो। क्यों हटा दे भाई, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हो सकता है इस बार वाइल्ड कार्ड ही जीत जाए और फुकरा बाजू बाजू में बैठा रह जाए। सिडके का अंगार। फलक से जब हमारी बात हुई थी, उन्होंने मनीषा रानी को सबसे चीपेस्ट कंटेस्टेंट बोला था। आपके हिसाब से चीपेस्ट कंटेस्टेंट कौन है? चीपेस्ट जो निकल गए उनका भी नाम ले सकते हैं ना? हाँ। यार चीपेस्ट मुझे लगता है जो किसी भी लेवल तक गिर सकते हैं और सामने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए किसी और को गंदा करने में बिलीव करते हैं, मेरे हिसाब से वो इंसान चीप होता है, क्योंकि वो अपनी पर्सनालिटी के वो बलबूते पे ऊपर नहीं दिखना चाहता, किसी को दबा के ऊपर दिखना चाहता है। तो इसमें पलक पुरस्वानी। ओके, द फेक प्लेयर। आई टेल यू, आशिका ने सिद्धार्थ से कहा कि आप फेक प्लेयर हो बिकॉज आप दिखाते ये हो कि आप बहुत सॉर्टेड हो लाइफ में, बट आपका टास्क्स में अग्रेशन दिख जाता है।
तो फेक प्लेयर उन्होंने आपको कहा था, तो आप ये खिताब किसको देना चाहोगे? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है आशिका ने मेरे को दिया तो मैं आशिका का नाम नहीं लूँगा। नहीं, वो तो मैं मैं I'm just वो letting तो मैंने घर में नॉमिनेशन में भी नहीं किया कि किसी ने मुझे नॉमिनेट किया तो मैं भी तेरे को नॉमिनेट हूँ। ना, ना, ना। तो वो तो मेरा आउटलुक बदलता ही नहीं है किसी के कुछ भी कहने से। मैं बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होता और ना ही मुझे कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो आशिका ने मुझे कहा कि मेरा टास्क में एग्रेशन दिखता है। ऑब्वियसली मैं आपको प्रणाम थोड़ी करूँगा। आप आके मेरा बीबी क्ले वाला तोड़ रही हैं, तो मैं क्या करूँ? मैं बैठा रहूँ, हाँ, तोड़, तोड़, तोड़। बहुत अच्छा कर रही, तोड़। तो मैंने ठीक है, तेरे को तोड़ना है ना, अब मैं तेरे को थका दूंगा। अब तू तोड़ती ही जा, क्योंकि मुझे पता था मेरा बनने तो नहीं वाला। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उस टास्क को लेके चेंज हो गया। मतलब अब तू इरिटेट हो, अब मैं देखता हूँ तेरे में कितना आपाक होता है। तो मेरा टेस्ट चल रहा था आशिका के लिए कि वो कितना अपना आपाक होती है। राइट। मैं तो हाँ निकाल दिया, ये ले जा, निकाल निकाल, नेक्स्ट, हाँ निकाल निकाल, कब तक निकाल सकते हैं निकाल। तो वो तो फेक था, तो उनको शायद समझ ही नहीं आया मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, और ज़रूरी नहीं है समझ में भी आए, क्योंकि ऐसे घर में बहुत सारे लोग थे जिनको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरा हर टास्क में कुछ और ही पॉइंट ऑफ व्यू होता था। आप किसी भी टास्क की बात कर लें, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और ही होता था। तो जब समझ में नहीं आता था तो अभिषेक भी फपलने लगता था कि यार आप गलत कर रहे हो, आप नहीं कर रहे, आप टास्क नहीं कर रहे। अरे भाई मैं टास्क को कुछ और तरीके से कर रहा हूँ। और रही बात मेरे टास्क को कुछ और समझने की, तो उस घर में जो सबसे बड़ा सीक्रेट टास्क था वो मुझे मिला था। वो इसी बलबूते पे मिला था क्योंकि मैंने टास्क को किसी और दिशा में लेके गया। राइट। वहाँ क्लासरूम नहीं है वो, कि वहाँ मॉनिटर ने बोला सिट डाउन तो सब सिट डाउन, स्टैंड अप तो सब स्टैंड अप, ऐसे फॉलो कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में आ गया हूँ, क्लास में बैठा हुआ हूँ, सब फॉलो कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। क्या हो क्या रहा है? किसी का और पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं, कोई अगेंस्ट जाना ही नहीं चाहता। जब मैं अकेला खड़ा था तो मुझे डर लग रहा था। तो एग्रेशन अगर टास्क में दिखता है तो दिखे। तो आपके हिसाब से फेक कौन है? मुझे पूरे घर में अगर कोई बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, वो थी आकांक्षा पूरी। ओके। वो मेरे को समझ ही नहीं आई, तो वो अब बोल दो फेक, क्या कर सकते हैं। जाते जाते फलक को आपने कहा था वेट फॉर मी, उन्होंने भी हमें कहा, सिद्धार्थ से कहा कि हाँ आई विल वेट फॉर अविनाश। वेयर डू यू सी द फ्यूचर? फ्यूचर बहुत बड़ा शब्द है। अभी हम वहीं हैं जहाँ हम थे, और बहुत अच्छी चीज़ है कि उसमें वो मैच्योरिटी है समझने की कि सिचुएशन क्या है, हमें क्या चाहिए उससे, और कितना अभी निकला है, और क्या हम चाहते हैं आगे फ्यूचर में। तो जैसे चल रहा है वैसा चलने दो। कोई घोड़े पे नहीं बैठे हुए हैं एक कंक्लूजन के लिए, और ना ही मैं बैठा हुआ हूँ। मैं बिल्कुल भी तुरंत रिश्ते में नहीं जाना चाहता, ना ही वो जाना चाहती है। उनका बैकलॉग अलग है, मेरा बैकलॉग अलग है। वो भी अपने करियर पे ध्यान देना चाहती है, मैं भी अपने करियर में ध्यान देना चाहता हूँ। अगर वक्त ने, खुदा ने अगर फ्यूचर में कुछ दिखाया एक दूसरे को तो देखेंगे, बहुत अच्छी बात होगी। अगर नहीं दिखाया तो विल बी एटलीस्ट बी फ्रेंड्स। Okay. Thank you so much, Avinash. You played a fab game. थैंक यू, Thank you so much. थैंक यू।